अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अभी हम चौथे चैप्टर का तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक डोरी, रस्सी को कहते हैं। उसके साथ अगर कोई हम ब्लॉक अटैच करें, सपोज करें एक ब्लॉक को अटैच किया जिसे हमने नाम ए रखा हुआ है, उसे हमने हाथ से ऊपर उठाया हुआ है। अब ब्लॉक का वेट वो नीचे की जानिब, W जो इंडिकेट कर नीचे की जानिब हो रहा, और इसे बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए, जो डोरी और हाथ के दरमियान में, वेट और हाथ के दरमियान में जो डोरी है उसके अंदर टेंशन पैदा हो जाएगी, वो तन जाएगी। ठीक है। अब ये टेंशन जो डोरी के अंदर तनाव होगा, इसे हमने टेंशन का नाम दे दिया। जितना वेट ज़्यादा होगा उतना ही डोरी के अंदर टेंशन ज़्यादा होगा। इसे हम बोलेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग। ये तो हालत सुकून में एक ही ब्लॉक के बारे में हमने बताया था। अब अगला टॉपिक क्या है? दो ब्लॉक हैं, दो बॉडीज, एक का नाम हमने ए रखा, दूसरा का नाम हमने बी रखा। ए का वजन M1, बी का वजन M2 रखा। अब ए जो ब्लॉक है वो बी से वजनी है। दोनों ब्लॉक्स को एक डोरी के ज़रिए, स्ट्रिंग के ज़रिए से हमने आपस में बांधा हुआ है, और बांधने के बाद एक मूवेबल पुल्ली के ज़रिए से ऊपर से डोरी को घुमा दिया। अब हम देखेंगे ब्लॉक ए वजनी है ब्लॉक बी के मुकाबले में, तो ब्लॉक ए का वज़न ज़्यादा है, तो ये ब्लॉक ए नीचे की जानिब, वेट ब्लॉक ए का वेट ज़्यादा है तो ये नीचे की जानिब हरकत करेगा। उसके मुकाबले में इसी के साथ ब्लॉक ए के साथ ब्लॉक बी भी अटैच है डोरी के ज़रिए से, तो ब्लॉक भी ऊपर की जानिब हरकत करेगा। अब दोनों ब्लॉक्स के अंदर टेंशन, दोनों ब्लॉक के अंदर एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है। ब्लॉक ए के अंदर एक्सीलरेशन, उसकी डायरेक्शन नीचे की जानिब। टेंशन ब्लॉक ए के ऊपर की डोरी है उसके अंदर भी टेंशन है। टेंशन की वजह से वो यही टेंशन ब्लॉक बी की तरफ मुंतकिल हो रहा है। उसके ऊपर जो टेंशन है वो उसके वज़न से ज़्यादा है, तो लिहाजा ब्लॉक बी ऊपर की तरफ हरकत करना शुरू कर देता है। ब्लॉक बी ऊपर की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा। रीज़न उसकी क्या है? इसका वेट टेंशन से कम है। दूसरी सूरत में ब्लॉक के नीचे की तरफ हरकत करते हैं, रीज़न इसका वेट ज़्यादा है, उसके ऊपर जो डोरी में टेंशन है। अब इस तरह से ब्लॉक ए नीचे की जानिब मूव करेगा और ब्लॉक बी ऊपर की जानिब मूव करेगा। ये सारी की सारी कंडीशंस इसी के अंदर मैथमेटिकल स्टेप में बताई हुई हैं। अब नेट रिजल्ट जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक ए के अंदर, वो किसके बराबर होगा? M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। इस लिहाज से इस डोरी के ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा, और जो टेंशन होगी ब्लॉक के अंदर वो भी क्या होगी? इसके बराबर डोरी के अंदर टेंशन M1 मल्टीप्लाई M2, दोनों को 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और इसे हमने G से मल्टीप्लाई कर देना है। ये डोरी के अंदर टेंशन पैदा होगी। दूसरी कंडीशन, अगर ब्लॉक बी एक वर्टिकल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ब्लॉक बी एक हॉरिजेंटल पोजीशन पे रखा हुआ है, ब्लॉक ए एक वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है, ब्लॉक बी की जो नीचे सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है,
दोनों को आपस में डोरी के ज़रिए से मिलाया हुआ है। अब ब्लॉक ए का वेट बी की निस्बत ज़्यादा है या बराबर भी होगा तो ब्लॉक ए का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, टेंशन ऊपर की तरफ एक्शन में आएगी। जब वेट ज़्यादा है टेंशन की निस्बत, टेंशन ऊपर की तरफ तनाव या खिंचाव, तो ये ब्लॉक ए नीचे की तरफ आएगा और जो ब्लॉक बी होगा वो इस तरफ चला जाएगा, राइट साइड पे आएगा। ठीक है, इसके अंदर और पहली वाले एग्जाम्पल के अंदर टेंशन और एक्सेलरेशन के मकदार में डिफरेंट है। पहला हिस्सा तो इसका वही है, ठीक है। F1 जो नीचे की तरफ फोर्स अमल कर रही है ब्लॉक के अंदर, वो इसकी टेंशन से ज़्यादा है उसकी, तो लिहाजा इसका मास वेट m1 g वेट के बराबर है। जब वेट में से टेंशन माइनस करेंगे जो बाकी बचेगा वो फोर्स होगी जिसके ज़रिए से बॉडी ए नीचे की तरफ मूव कर रही है। और अगर हम बी की तरफ देखें तो उसे हमें 3 कंडीशन नज़र आती हैं। टेंशन हॉरिजेंटली तौर पर है, वेट बिल्कुल नीचे की तरफ अमल कर रहा है, लेकिन डोरी के अंदर जो टेंशन है वो दाएं जानिब अमल कर रहा है। ठीक है, और टेबल का जो आर रिएक्शन है वो बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड है। फिर हम ये देखते हैं, अगर इसके अंदर हमने रगड़ टेंशन से ज़्यादा होगी, ब्लॉक बी का वेट ए के वेट से ज़्यादा होगा तो ये इधर मूव नहीं करेगा। अगर इसका वेट ए से कम है या ए कितना भी है और टेंशन इसमें ज़्यादा है तो ये ब्लॉक बी मूव करेगा राइट जानिब। लिहाजा इस सूरत में कितना मूव करेगा, जितनी उसके अंदर टेंशन होगी उतना ही ये मूव करेगा। F2 टेंशन के बराबर। अब जब हम इसे समराइज करते हैं तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो m1 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और इसी के अंदर जो टेंशन होगा m1 m2 मल्टीप्लाई g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी।